Hello students, today we will discuss on topic salts. पिछले लेक्चर में हमने एक क्विक रिवीजन लिया था एसिड और बेस के ऊपर। आज हम एक क्विक रिवीजन लेंगे टॉपिक साल्ट के ऊपर। साल्ट्स, कई बार साल्ट्स का मतलब सब कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ओनली NaCl, कॉमन साल्ट। ये एक कॉमन साल्ट है, एक ही साल्ट है खाली। ये साल्ट फैमिली नहीं है। हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो साल्ट्स हैं वो बनते कैसे हैं। साल्ट्स को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि एक तरीका है एसिड प्लस बेस टू फॉर्म साल्ट बनता है, या वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। एक नेचुरल वे है, फ्रॉम सी वी गेट साल्ट। जो हम लैब में साल्ट इस्तेमाल तैयार करते हैं वो साल्ट है हमारा एसिड प्लस बेस साल्ट है। जैसे कि यहां पे हम HCl प्लस NaOH और हमारे पास आ जाएगा NaCl, जो कि हमारा कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। अब इन साल्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट फॉर्म में, आज हम उनको कुछ का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अब सबसे पहले हमने NaCl ही लिया है। NaCl के ऊपर NaCl बनता कैसे है, पहले तो हमने बताया कि अगर हमने लैब में बनाना है तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट, NaCl बन जाएगा HCl प्लस NaOH, NaCl हम प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड, नेचुरली अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा सी से हम इसको बना सकते हैं। माइन से भी खोद के साल्ट हम प्राप्त करते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी आता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। केमिकल फार्मूला देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड का आता है। अगर हम केमिकल नेम देखें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, इसका केमिकल नेम है। तो यहां पे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो क्या है, कॉमन साल्ट क्या है, कॉमन साल्ट का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, केमिकल फार्मूला NaCl, और इसका फॉर्मेशन ये बनता कैसे है। ये क्वेश्चन कुछ फिर इसके यूजेस, जैसे कि रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, बहुत सारे केमिकल्स ये बनाने में यूज होता है। जैसे कि भोजन बनाने में, भोजन में टेस्ट ये देता है। कोल्ड कंट्रीज के अंदर से आइस को मेल्ट कराने में इसका इस्तेमाल होता है। फिश या पिकल्स वगैरह को लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव के रूप में रखने में इसका काम आता है। बहुत सारी चीजों को हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल अभी हमने बताया कि रॉ मटेरियल के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई अगला साल्ट जैसे कि NaOH बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले जो क्वेश्चन आते हैं इसके वो वही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम क्या है इसका। कॉमन नेम देखें इसका तो क्या है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा दे दिया, केमिकल नेम पूछ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, केमिकल फार्मूला पूछ लिया। कोई भी एक चीज दे या दो चीज दे के एक चीज पूछ लेता है। कोई भी चीजें हैं, ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम है, कॉमन नेम है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसका फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, बनता कैसे है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाते हैं तो ये बन क्या रहा है। बनने के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं हम यहां पे, और इसमें से पास कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें जो चीज मिल रही है यहां पे वो NaOH H2 प्लस Cl2। अब कहते हैं इसका फॉर्मेशन क्या है, ये क्या है, यहां पे NaCl एक्वस कंसेंट्रेटेड है, और ये इसको क्या बोलते हैं, ये है ब्राइन। इसका नाम पूछ ले,
कि किसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तब जाके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसका नाम पूछ ले या इसका नाम देके क्लोर एल्कली प्रोसेस, और ये पूछ ले व्हाई इट इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कही जाती है? क्लोर यहां पे आया है क्लोरीन के लिए और एल्कली जो आया है यहाँ पे वो आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज एल्कलाइज। सारे के सारे जो वाटर सोल्यूबल बेस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे ही अराइज होते हैं। तो हमने एक बार पढ़ा सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और देख लेते हैं अभी हम। NaHCO3 किसका केमिकल फार्मूला है? क्वेश्चन आ सकता है NaHCO3 किसका केमिकल फार्मूला है? Na सोडियम, हाइड्रोजन और CO3 क्या हो गया? कार्बोनेट। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। अब ये कह सकता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडे का क्या मांग सकता है आपसे? फॉर्मेशन क्या है? व्हेन बेकिंग सोडा विल बी प्रिपेयर्ड। अब बेकिंग सोडा जब हम बनाते हैं, क्या है बेकिंग सोडे के अंदर? Ammonia react with NaCl in the presence of water and CO. Ammonia react with NaCl in the presence of water and CO2. तो हमें क्या मिल जाता है? दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सेकंड क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार करते हैं तो एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है, उसका नाम लिखिए। क्या है वो? अमोनियम क्लोराइड। इसके अंदर यह भी आता है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं तो इसके अंदर NaCl के साथ दूसरा कंपाउंड कौन सा है? क्या है? अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट विद NaCl in the presence of H2O and CO2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है। उसके बाद में इसके यूजेज आ सकते हैं कि बेकिंग सोडा जो है खाना बनाने के काम आता है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आता है। अब जो बेकिंग पाउडर में क्या है? बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है और बेकिंग सोडे के साथ अगर हम कुछ सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, दोनों में से कोई एक इडिबल सॉलिड एसिड ऐड कर दें तो ये क्या कहलाता है? फिर आपका बेकिंग पाउडर। क्या बन गया ये? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा क्या है? एक सिंगल कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या है जो बेकिंग पाउडर है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस 1 इडिबल स्टिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, जो आपके केक वगैरह में, ब्रेड वगैरह में डालते हैं, जिनको काफी स्पंजी बनाता है और फ्लफी बनाता है, काफी टेस्ट बनता है उनके अंदर। अब अगर हम इसके बारे में बात करने के बाद इसी का अगला स्टेप कर दें तो एक और साल्ट आता है हमारे पास में, Na2CO3। फिर वही है, Na2CO3 किसका है? सोडियम कार्बोनेट है। कार्बोनेट अगर कॉमन नाम देखें इसका तो क्या है?
वॉशिंग सोडा, ये आपका वॉशिंग सोडा आ गया। कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला। अगर हम प्रोसेस देखें यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप यही होता है जो बेकिंग सोडे में होता है। अगर हम इस बेकिंग सोडे को हीट कर दें, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट विल हैपन इफ वी हीट बेकिंग सोडा। अगर हम बेकिंग सोडे को हीट करते हैं तो क्या होगा, हीट करके देख लेते हैं। NaHCO3 को हमने क्या कर दिया, जस्ट हीट करते हैं। हीट करते हैं तो यहां पे बनता है Na2CO3 H2O प्लस CO। ये जो Na2CO3 है इसको हम सोडा एस के नाम से जानते हैं। तो फिर सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडे का पूरा फार्मूला क्या है, इफ वी एड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट, क्या कर दें 10 वाटर Na2CO3 प्लस 10H2O, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडे के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। Na2CO3 डेका हाइड्रेट, डेका 10 के लिए और हाइड्रेट क्या है वाटर के लिए, कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रेटेड साल्ट है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और अगर इसका दो परमानेंट से अगर हम यूज देखें, बहुत कॉमन वॉशिंग सोडा है, वॉश करने के काम आता है। और एक सेकंड परमानेंट रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, उसमें वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल होता है। एक दो और देखते हैं अभी हम। एक देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, अगर ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम देखें या केमिकल फार्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीजन के लिए और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड क्लोरीन के लिए। ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनेगा कब, क्या होता है, जब स्लेक लाइन, सॉलिड स्लेक लाइन के ऊपर से क्लोरीन गैस गुजार दें हम। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट विल हैपन व्हेन वी पास क्लोरीन ओवर ए सॉलिड स्लेक लाइन, क्या बनेगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम और फॉर्मेशन। और कपड़ों को ब्लीच करने में सबसे, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर कड़कपन देने के लिए, कॉटन और लीलन का लॉन्ड्री के अंदर जो कपड़े भेजते हैं उनमें जो कड़कपन आता है वो किसके कारण आता है, ब्लीचिंग पाउडर के कारण आता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है तो जर्मिनेशन खत्म करने के जो जर्म आते हैं, क्लोरीनेशन करने के लिए वाटर का, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। या क्लोरोफॉर्म जो बनती है, क्लोरोफॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन की सप्लाई करें। तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है, वाटर का क्लोरीनेशन के काम आता है और लॉन्ड्री के अंदर काम आता है। उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर के बाद में हमारा आता है पीओपी। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये नाम क्यों हुआ कि सबसे पहले इसका जो आविष्कार हुआ वो पेरिस के अंदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2। और ये बनता किससे है, वो क्या है हमारा जिप्सम। वो क्या है हमारा जिप्सम। जिप्सम से हम
पीओपी बनाते हैं। तो जिप्सम का फार्मूला पूछ सकते हैं 1 नंबर के अंदर। जिप्सम का फार्मूला क्या है? CaSO4 into 2H2A, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट वाटर मोलिक्यूल्स, हाइड्रेट वाटर मोलिक्यूल्स के लिए आता है। तो हम इसको क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट को हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, हमें मिल जाता है ये, और वन एंड हाफ H2O इसमें से अलग हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड व्हेन हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, 1.5 वाटर molecules will remove it and we will get POP, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इसको नमी वाली जगह पे क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर नमी वाली जगह पे रखा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी पीओपी, और फिर ये किसी काम की नहीं है हमारे लिए। इसीलिए हमेशा इसको मॉइस्चर प्रूफ जगह पे रखा जाता है। क्लियर? उसके बाद में आता है कि हाइड्रेटेड साल्ट क्या है? क्या है? हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या है? वाटर। और जिन साल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रेटेड साल्ट। जैसे अभी हमने किया था ये Na2CO3 into 10H2, ये क्या है? हाइड्रेटेड साल्ट है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। या कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, आयरन सल्फेट 7H2O, ये सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रेटेड साल्ट्स हैं। वाटर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको वेट नहीं करता है, गीला नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? इसको शेप, क्रिस्टल को शेप और क्या है, कलर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि अगर हम देखें, इसके अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आयरन सल्फेट के अंदर, और इनके कारण इसका जो कलर है वो ग्रीन है। What will happen if we remove these water molecules from iron? आयरन में से निकाल दें, या कॉपर सल्फेट का आपने कलर देखा होगा, कॉपर सल्फेट का जो कलर रहता है वो ब्लू है, किसके कारण? इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम उनको रिमूव कर दें, अब इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर हम इसको रिमूव कर रहे हैं यहां से, तो ये ब्लू कलर से किसमें कलर हो जाएगा? कलरलेस। ये भी किसमें हो जाएगा? कलरलेस, अगर इसको हम हीट करते हैं। इसमें एक टॉपिक और आता है साल्ट्स की नेचर के बारे में। नेचर का मतलब क्या है? साल्ट विल बी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ये आपको एक क्वेश्चन कराया गया था कि उसके अंदर कुछ साल्ट है, जैसे कि अभी हम देखें, एक साल्ट हमारा NaCl। अब NaCl की नेचर कैसी है? ये एसिडिक है या बेसिक है? ये हमें कैसे पता लगे? हमें पता लगेगा ये बना किससे है उसको देखने के बाद में। अब ये क्या है? NaCl बनता है हमारा HCl प्लस NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जो NaCl है वो हमारा क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। इसी आधार पे आप प्रैक्टिस कीजिए कि जब कोई भी साल्ट आपका बन रहा है वो कौन कौन से एसिड या बेस से बन रहा है, और एसिड और बेस अगर आपको दिखेंगे तो क्या है, तुरंत आप पता लगा लोगे कि जो साल्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि साल्ट जो है वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक साल्ट फैमिली का टॉपिक था जो कि आज हमने क्विक रिवीजन किया है। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एसिड बेस साल्ट में से इस साल्ट फैमिली के ऊपर आते हैं। एक एक वेरी वेरी शॉर्ट, बहुत एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में आते हैं, तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्लियर?